Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 ग्रुप, जो कि हमारा गोइंग ऑन है। इसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और 5th लेक्चर है ये। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम इसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको एडिशन मॉडुला और मल्टीप्लिकेशन मॉडुला के बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगी और उसको समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिएगा, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि कोई ग्रुप है जी जो दे रखा है 0 1 2 3 4 5 इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुला 6। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। हमें प्रूफ करना है, एक ग्रुप दे रखा है, हमें प्रूफ करना है इसमें कि ये अबेलियन ग्रुप है और इसमें एडिशन मॉडुला 6 है। एडिशन मॉडुला कितना है, 6 है। ये देखिएगा, एडिशन मॉडुला 6 है। तो सबसे पहले मैंने टू कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल बनाना भी सिखाई थी, लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडुला सिखाई थी। अब मैं आपको एडिशन मॉडुला वाली सिखाती हूँ। तो देखिएगा क्या करते हैं, मैंने बताया था ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को ऐसे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, और इसी तरह इसमें लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड करके लिखते हैं 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 5 5। जब तक कि 6 से लेस होगा वो, तब तक तो हम इजीली प्लस कर देंगे, लेकिन जैसे ही 6 से ज़्यादा का होगा, देखिएगा कैसे प्लस करेंगे। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6 हो गया। तो जब हम इसको 6 होगा तो इसको लिखेंगे 0, ठीक है। जैसे कि अब नेक्स्ट देखिए, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, तो वो 0 हो जाएगा आगे। 2 + 5 1, ठीक है। 2 + 5 7 1। क्यों? बिकॉज ये ऐसे होता है, बिकॉज देखिएगा जब हमने यहाँ पर 2 + 4 किया था तो 6 आया, यानी कि हमें रिमाइंडर लिखना होता है। एडिशन मॉडुला का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इस तरह से होता है a + b 6 मॉडुला 6 है इक्वल्स टू के r। तो हमें रिमाइंडर लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर a + b किया, a + b कितना है, a 2 है 4 b है, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2 + 4 6/6, 6 से 6 कैंसिल, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर होगा 0, क्योंकि कैंसिल हो के कुछ नहीं होता, तो रिमाइंडर 0। इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, देखिए 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। तो देखिए जब 6 होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। 3 + 4 7, 7 का देखिएगा मैं लिख रही हूँ 3 + 4/6 7/6। 6 को जब 7 से आप डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करो 7 से, 7 को डिवाइड करो 6 से, तो देखिएगा 6 1 = 6, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर जो बचता है उसको लिखते हैं 1। इसी तरह आपको लिखना है। अब 4 + 5 9, रिमाइंडर होगा 2, 5 + 0, इसी तरह आपको पूरी टेबल बनानी है। 5 + 1 6 होगा, उसका रिमाइंडर 0, 5 + 2 7, रिमाइंडर बचेगा 1, 5 + 3 8 2, 5 + 4 9 3 बचेगा, 5 + 5 10 4 बचेगा, ठीक है। देखिए मैं दिखाती हूँ 4 कैसे बचा, 5 + 5/6 यानी कि 10/6। अब 6 को डिवाइड करिए 10 को 6 से, तो 6 1 = 6, कितना बचा 4। तो ये जो रिमाइंडर बचता है ना, इसे ही हम यहाँ लिखते हैं 4। क्लियर है? ये टेबल एडिशन मॉडुला जो होता है उससे रिलेटेड कॉम्पोजिशन टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। सो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। अब हम ये क्लेम लगाया है हमने ये कि टू प्रूव दैट ग्रुप जिसमें प्लस ऑपरेशन लगाया इस अबेलियन ग्रुप करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने बताया था अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती हैं। क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, 2 कोई एलिमेंट लेते हैं, वो बिलोंग करने चाहिए जी से। अब एडिशन मॉडुला का फॉर्मूला क्या होता है, a + b
बेस में 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 दिया है एडिशन मॉडुला तो 6 लिखेंगे, अगर 5 दिया होता 5 लिखा होता, जो नंबर दिया होता वो लिखते हैं। बिलोंग कर रहा है जी से। देखिएगा, ठीक है, हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, 2 एलिमेंट आप उठा लेना ग्रुप से ही, जो हमें 0 1 2 3 4 5 दिए हैं, 1 और 2, बेस में 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा। कैसे सॉल्व करा देखो, 1 + 2/6 यानी कि 3/6, ठीक है, 1 + 2 3/6। अब मैं इसको, ठीक है, तो अब इसको देखिएगा, ये जो हमारा निकलता है ना इसका आंसर 1 + 2 बेस में 6, इसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं करते, इसका आंसर हम टेबल की हेल्प से फाइंड करते हैं। देखिए पीछे जाएंगे, 1 + 2 कितना आ रहा आंसर 3। ध्यान से देखिएगा, 1 + 2 कितना आ रहा आंसर 3, तो यहाँ पर आ गया 3, और 3 भी बिलोंग कर रहा है जी से। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स लेते हैं, हमने 3 एलिमेंट्स लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी से। इसमें हमने एडिशन मॉड्यूला का फॉर्मूला लगाया, a + b + बेस में c होल 6 प्लस a + b बेस में 6 प्लस c में बेस में 6। इस तरह से हमने ये 3 एलिमेंट ले लिए, 2 3 4। इसमें हम लगाएंगे सारा फॉर्मूला, और उसके बाद जब इसको चेक करेंगे तो देखिए कैसे, 3 + 4, तो टेबल में देखेंगे 3 + 4 1, ठीक है, 3 + 4 1, फिर 1 + 2 1 1 + 2 3, आंसर आया 3, देखिएगा 3। इसी तरह इसको चेक करेंगे, ये है, पहले इसको चेक करेंगे, 2 + 3 2 + 3 5 5 लिख दिया, फिर 5 + 4 5 + 4 3 5 + 4 3, आंसर 3, ये आ गया 3। तो ये दोनों सेम है। इस तरह एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या करेंगे, आइडेंटिटी लॉ में कोई बिलोंग करता है एलिमेंट अगर जी से, तो उसकी आइडेंटिटी भी बिलोंग करेगी जी से। ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन मॉड्यूला का ए एलिमेंट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि यहाँ पर एडिशन मॉड्यूला है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूला में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगेगी, एडिशन मॉड्यूला में एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी। और मैं अपनी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 लिख दी। सो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी के बदले 0 रख देंगे, यहाँ गलत लिख रखा है, 0 रख देंगे। तो 0 रख देंगे, तो जब 5 में हम 0 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, क्या मिलेगा 5, ठीक है। और 0 में अगर हम 5 प्लस करें, 0 में 5 प्लस करें तो भी हमें क्या मिल रहा है 5, तो इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5। इसी तरह इन्वर्स लॉ लेते हैं, कोई बिलोंग कर रहा है एलिमेंट जी से तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी से। उन दोनों में हम एडिशन मॉड्यूला का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो इन्वर्स में क्या करेंगे, फ्रॉम द टेबल एलिमेंट लिए हमने 0 1 2 3 4 5। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स में उसी से प्लस करो कि आपको 1 मिल जाए। तो देखो 0 में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 में हम 0 ऐड करेंगे, फिर 1 में कितना ऐड करें, 1 में ये 1 में हम कितना ऐड करें, 1 में हम 5 ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। 2 में कितना ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो 2 में 4 ऐड करें, ऐसे 3 में 3, 4 में 2, 5 में 1। इस तरह से हमने सब ऐड कर दिए क्योंकि हमें एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 चाहिए, हमें 0 मिल जाए, क्या प्लस करें, तो वो टेबल की हेल्प से हमने ये इन्वर्स निकाले हैं। हैंस 0 5 4 3 2 1 आर द इन्वर्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, देयर आर ऑल इन जी, सो इन्वर्स लॉ इज सेटिस्फाई। लास्ट वन कॉम्यूटेटिव लॉ। सो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग करने चाहिए जी से, उनको आगे पीछे ऐड करके देखोगे तो वो इक्वल आने चाहिए। तो ठीक है, कर लेते हैं भाई। 2 एलिमेंट ले लिए हैं हमने, 2 और 3। 2 और 3 को आगे पीछे ऐड करने पर सेम नंबर देंगे, तो हम टेबल से देखेंगे, टेबल से देखिएगा 2 में 3 ऐड करने पे 5 मिल रहा है हमें, और 3 में 2 ऐड करने पर भी हमें 5 मिल रहा है। देखिएगा 2 में 3 ऐड करने पे भी 5 मिल रहा है और 3 में 2 ऐड करने पे भी 5 मिल रहा है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। हैंस इट इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुला 6। क्वेश्चन क्लियर है।
सेकंड सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुला। क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुला। इसमें भी सेम है, हमें अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाई करना है, लेकिन किस थ्योरम से, किस चीज़ से, मल्टीप्लिकेशन मॉडुला से। हमें ग्रुप दे रखा है, गिवन है ग्रुप 1 2 3 4 5 6। जो हमें ग्रुप गिवन है वो है 1 2 3 4 5 6, और अब की बार हमें एडिशन मॉडुला नहीं लगाना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुला लगाना है, जो कि हमें 7 गिवन है। टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्पोजिशन टेबल, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कॉम्पोजिशन टेबल। सो कॉम्पोजिशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट लिख लिए। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 की 4 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8। 8 ज़्यादा हो गया, 8 आपका ज़्यादा हो गया 7 से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। डिवाइड बाई किससे करेंगे, अब की बार 7 से। 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। 2 5 ज़ा 10, 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर बचेगा 3। 2 6 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, कितने बचेंगे 5, रिमाइंडर लिखना होता है। इसी तरह की पूरी टेबल क्रिएट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ज़्यादा हो गया तो 9, 7 टाइम 7 के टेबल में 9, 7 1 ज़ा 7, 2 रिमाइंडर 2 लिख दिया। 3 4 ज़ा 12, फिर से 5 रिमाइंडर, 3 5 ज़ा 15, तो 7 2 ज़ा 14 और रिमाइंडर बचेगा 1। 3 6 ज़ा 18, तो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ज़्यादा रिमाइंडर बचेगा 1। इसी तरह से आपको पूरी टेबल क्रिएट करनी है। आई थिंक आपकी क्लियर हुई होगी। क्लेम लगाते हैं, टू प्रूव दैट ग्रुप इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। क्लोजर लॉ लगाएंगे। क्लोजर लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, वो कि बिलोंग करने चाहिए जी से। 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, 2 एंड 3, जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी से। इन दोनों की डॉट देखी, 2 की 3 से, 2 की 3 से, 2 की 3 से करने पर 6 भी बिलोंग कर रहा है जी से, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट वन एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी से। तो 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, 2 3 4। 2 3 4 में मैंने देखिए आगे पीछे डॉट लगाई है, तो जब ये 3 की 4 से करी, 3 की 4 से करी तो 5 मिला, एंड देन 5 मिला, फिर 5 की 2 से, या 2 की 5 से, 2 की 5 से कितना मिल रहा है 3। सिमिलरली 2 की 3 से, 2 की 3 से करने पर 6, एंड 6 की 4 से करने पर, 6 की 4 से करने पर 3, सो 3, ये इक्वल आ गया। एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट वन आइडेंटिटी लॉ। कोई एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है जी से, तो उसकी आइडेंटिटी भी बिलोंग करनी चाहिए जी से, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 1, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। सो अगर हम किसी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट लगाएंगे आगे पीछे करके तो इक्वल आएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 टर्म लिए हैं, मैंने एक एलिमेंट 5 ले लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी 1 ली है। तो जब मैं 5 की 1 से कराऊंगी, 5 की 1 से कराई 5, या 1 की 5 से कराई 5, इक्वल हो गई, तो आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। इन्वर्स लॉ, अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी से। उन दोनों की डॉट कराएंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी जो कि 1 है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो कि हमारे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 की ही मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, 1 की 1 से। 2 की किससे करूँ कि मुझे 1 मिल जाए 4 से। 3 की किससे करूँ मैं कि मुझे 1 मिल जाए 5 से। तो देखिए मैंने लिखा है 2 की 4 से, 3 की 5 से। 4 की किससे करूँ कि मुझे 1 मिल जाए 2 से। 5 की किससे करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, 5 की किससे करूँ कि मुझे 1 मिल जाए 3 से। तो वही लिखा है देखिए 2 3। और 6 की किससे करूँ मैं, 6 से करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा, तो 6। इस तरह से ये इन्वर्स होगा। हैंस द इन्वर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 आर 1 4 5 2 3 6 रेस्पेक्टिवली, सो इट इज़ द इन्वर्स लॉ सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ, लास्ट वन। अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी से, तो उन दोनों की डॉट आगे पीछे इक्वल आनी चाहिए। 2 एलिमेंट ले लिए 1 और 6, उन दोनों की देखिए 1 और डॉट 6। 1 की जब 6 से करी तो भी हमें 6 मिला, 6 की 1 से करी तो भी 6 मिला, दोनों इक्वल आ गए। हैंस कॉम्यूटेटिव लॉ इज ऑल्सो सेटिस्फाई, hence it is a finite abelian group of order 6 with respect to multiplication modula 7।
ठीक है। अब ये नीचे जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन फाइंड करना सिखाया है मैंने इसमें, तो मैं अपने प्रीवियस वाली वीडियोस में नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इवन और ऑड परमुटेशन भी सिखा चुकी हूँ, तो आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परमुटेशन है ये वाला क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परमुटेशन। सो ये क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो मैं ये एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने डैश मतलब भी आप ध्यान रखिए, डैश मतलब इन्वर्स होता है, तो इन्वर्स ऑफ अ परमुटेशन भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, उसके आगे आपकी थ्योरम्स आती हैं, सो थ्योरम भी मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाती हूँ। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो ध्यान से देखिएगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म, लेट GO एंड G-O- आर 2 ग्रुप्स। हमने 2 ग्रुप कंसिडर करे हैं, एक GO एंड एक G-O-। ठीक है। एनी मैप, होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म में मैपिंग होती है। एनी मैप FGO से G-O- इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। कोई भी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, कोई भी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कैसी, FA ऑपरेशन B इक्वल्स टू के FA ऑपरेशन FB, यानी कि 2 फंक्शंस, अगर किसी एक फंक्शन के 2 एलिमेंट का ऑपरेशन उनके सेपरेट फंक्शन के ऑपरेशन के इक्वल होगा, और FAB इक्वल्स टू के FA.FB, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड आता है आइसोमॉर्फिज्म, लेट GO एंड G-O- बी 2 ग्रुप्स, एनी मैपिंग FGO से टू G-O- इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट, F इज़ 1 1 होना चाहिए, F इज़ ऑन टू होना चाहिए, एंड FA ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू FA ऑपरेशन FB। सिमिलरली FAB इक्वल्स टू FA.FB, यानी कि 2 कंडीशन के साथ वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। कोई भी आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होता है। सो MCQ में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होता है, और आपको 2 कंडीशन दे देंगे, एक और कंडीशन पूछी होगी, या आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है 1 1 ऑन 2 इन 2, तो आपको उसमें टिक करना होगा बोथ 1 1 एंड ऑन 2, तो बोथ वाले पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, MCQ पैटर्न वाले बच्चों को नहीं, OMR पैटर्न पे जिनका होगा। ठीक है, अब ये होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से छोटी छोटी थ्योरम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। एक थ्योरम है, लेट F बी होमोमॉर्फिज्म और एन आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग ऑफ अ ग्रुप G इनटू अ ग्रुप G-। कोई भी एक F है, फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है, मैपिंग कर रहा है ग्रुप G से G- में, देन वी हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा कैसे, द F इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ G इज़ द आइडेंटिटी ऑफ G-। इट मीन्स जो F की इमेज होगी आइडेंटिटी ऑफ G ग्रुप की, वही होगी आइडेंटिटी ऑफ G- की। FE इज़ द आइडेंटिटी ऑफ G-। FE क्या है, आइडेंटिटी ऑफ G-। ठीक है, नेक्स्ट है, द F इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ G इज़ द इनवर्स ऑफ F इमेज ऑफ A। FA का इन्वर्स इक्वल्स टू FA का होल इन्वर्स। सो देखिएगा, दोनों को एक एक करके सेटिस्फाई करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो लेट E एंड E- बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड G-। इट मीन्स E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, एंड E- जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G- का। ठीक है, G से G- को मैपिंग हो रही है, लिखा है लेट FG टू G-। इसका मतलब होता है G से G- पर मैपिंग हो रही है, बी एन आइसोमॉर्फिज्म। हमने आइसोमॉर्फिज्म ले लिया, हम या फिर होमोमॉर्फिज्म भी लिख सकते थे। सो देखिए, अगर कोई एलिमेंट है A बिलोंग कर रहा है G से, तो नॉर्मल सी बात है उसकी मैपिंग बिलोंग करेगी G- में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट है A बिलोंग कर रहा है G से, तो उसकी मैपिंग बिलोंग करेगी G- में। अब E- FA इक्वल्स टू के FA होगा, आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर क्या करा, E- FA लिख दिया, E- से मल्टीप्लाई करा दी। सो पता ही है आपको, E से मल्टीप्लाई कराएंगे किसी भी एलिमेंट की, वही एलिमेंट वापस मिल जाता है, FA।
तो मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ ई डैश एफ ए इक्वल्स टू के एफ ए, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराने के बाद वही एलिमेंट मिल जाता है, तो ये मैंने अपने पास से लिखा है। ठीक है, तो ई डैश एफ ए इक्वल्स टू के एफ ई ए भी लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिएगा ई की जब ए से मल्टीप्लाई होगी तो हमें ए ही मिलेगा, तो एफ ए बन जाएगा। ई ए इक्वल्स टू के ए, तो एफ ए ही बन जाएगा ये फंक्शन भी। सो ई डैश एफ ई ए को किस तरह से लिख सकती हूँ, एफ ई डॉट एफ ए। जिस तरह से हमने एफ ए बी को हम एफ ए डॉट एफ बी लिख सकते हैं, उसी तरह से एफ ई डॉट ए को हम एफ ई डॉट एफ ए भी लिख सकते हैं। सो देखिएगा एफ ए से एफ ए कैंसिल बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने राइट कैंसिलेशन लॉ भी पढ़ाया था, तो उसी का यूज़ हुआ है, राइट साइड से कैंसिल कराया हमने, इसलिए इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। एफ ए से एफ ए कैंसिल, ई डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ई। तो एफ ई इक्वल्स टू के ई डैश आ गया। इट मीन्स कि जो इनकी आइडेंटिटी एलिमेंट्स थे वो दोनों के सेम है। अब हमें प्रूफ करना है एफ ए इन्वर्स का एफ ए का होल इन्वर्स, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है जी से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी से। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन्वर्स लॉ लगाया है कि इन्वर्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी एलिमेंट की इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, आगे या फिर किसी इन्वर्स की एलिमेंट से कराएं तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। अब हमने यहाँ पर फंक्शन ले लिया एफ ए इन्वर्स एफ एफ, सब में हमने एफ एफ ले लिया, तो इसको एफ ए डॉट ए इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ए डॉट एफ ए इन्वर्स इक्वल्स टू एफ ई, अभी ऊपर प्रूफ कराया, एफ ई इक्वल्स टू के ई डैश लिख लिया। एफ ए इन्वर्स ए को क्या लिख सकते हैं, एफ ए इन्वर्स डॉट एफ ए। सो देखिएगा ई इन्वर्स ई डैश, तो इन दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो देखिए एफ ए से एफ ए है, तो इस तरह से एफ ए इन्वर्स इक्वल हो गया एफ ए के होल इन्वर्स के। एफ ए का होल इन्वर्स क्या होगा, एफ ए इन्वर्स इक्वल्स टू के एफ ए। ठीक है, क्लियर है, हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो ये आपके एमसीक्यू पैटर्न में, ओएमआर पैटर्न में ऐसे आएगी, आपको पूछेंगे इन द आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म एफ ई इक्वल टू, और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको उसमें टिक करना होगा ई डैश। बहुत सारे ऑप्शन में आपको ई डैश टिक करना होगा। एफ ई इक्वल्स टू ई 0 1 ई डैश माइनस ई दे रखा हो तो आपको ई डैश पे टिक करना है। और ये भी दे सकते हैं एफ ए इन्वर्स का, एफ ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एफ ए के होल इन्वर्स के। तो पूरी थ्योरम तो नहीं आएगी, जिन बच्चों के ओएमआर पैटर्न होंगे उनके में ये सिर्फ ये स्टेटमेंट को ऑप्शन करके दे रखा होगा, लेकिन जिनके सब्जेक्टिव हैं उनके में ये पूरी थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट से समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में ये और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये समझिए किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज़ द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, आ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ आ सब ग्रुप ऑफ जी। सबसेट आप 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पढ़ के आए होंगे। किसी भी सेट में से कुछ एलिमेंट्स निकाले जाते हैं तो उसे सबसेट कहते हैं। सेट का जिस तरह से सबसेट होता है, इसी ग्रुप का सब ग्रुप होता है। इफ़ एच इज़ इटसेल्फ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी। इट मीन्स कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप है, उसका ही सब ग्रुप कैसे बनता है, उसी के एलिमेंट्स उसी के कुछ एलिमेंट्स को लेकर सब ग्रुप बनाया जाता है, बट उसमें ऑपरेशन सेम लगता है। देखिए विद रेस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, जो कि जी में ऑपरेशन लगाया, डॉट वाला लगाया या प्लस का लगाया, मल्टीप्लाई का लगाया या एडिशन का लगाया, वही सेम ऑपरेशन लग के जो ग्रुप बनता है उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगी तो ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही इनफ है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।